हाय गाइस, मैं अजीत जी अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों के लिए बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट का थर्ड पार्ट और मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ए और बी पार्ट ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैथ्स से डील करता है उसके सारे पार्ट आप लोग अब इस क्वेश्चन के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 7.9% कंपाउंडेड मंथली। तो नो डाउट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पेपर में भी आता तो हमारे लिए कुछ नया नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। तो ये पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एक बार दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। 8% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर 8% के हिसाब से हम पैसा लगाए जो कि हमें हाफ ईयरली रिटर्न दे, या 7.9% कंपाउंडेड मंथली, या 7.9% के हिसाब से मुझे मंथली रिटर्न मिले, हमारे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो देख लेते हैं। तो बेसिकली बेटर इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मुझे किसी भी इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक, और एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम आर ई से बताते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 1/r डिवाइडेड बाय m की पावर m माइनस में 1, वेयर आर ई इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर। उसके बाद आर, नॉर्मल आर इज नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, वैसे तो डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को करवाने के लिए, और आपको डिटेल में इतना समझ आएगा भी नहीं। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी किस्तें बढ़ती है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा अपने आप ही हो जाता है बच्चों। तो मुझे 8% वाला जो है वो 7.9% वाले से बेटर इन्वेस्टमेंट लग रही है। बट हम मैथमेटिकल चेक करते हैं कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट बन रहा है। तो आर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन अ ईयर। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, एक है 8%, तो पहले फर्स्ट वाले की बात हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आर जो है हमारा वो 8% है। ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा 0.08, 100 से डिवाइड कर दिया, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया। और m जो है मेरे पास, आप देख सकते हैं कि 8% उसने कैसे बोला है, हाफ ईयरली। दैट मीन्स 1 ईयर के अंदर कितनी इंस्टॉलमेंट लगेगी, 2, या कितनी इंस्टॉलमेंट हमें मिलेगी, 2। इसको इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये जो हमें फार्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो देखिए क्या बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आर ई इज इक्वल टू 1 + 0.08 अपॉन में 2 विद पावर 2 माइनस में 1। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा 0.04, एंड ये बन जाएगा 1.04 उसका स्क्वायर माइनस में 1। और आप देख सकते हैं कि 1.04 का जो स्क्वायर बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा हमारे पास, वो चेक कर लेते हैं। तो 1.04 का स्क्वायर ये हमारा बन गया 1.0816 - 1, विच इज़ इक्वल टू द 0.0816
0.0816। जब मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8.16%। ये हमारा फर्स्ट के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब हम सेकेंड वो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। फॉर सेकेंड इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है 7.9%। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो ये बन जाएगा 7.9% विच इज़ 0.079। एंड क्योंकि मंथली पेमेंट हो रही है तो एक साल के अंदर पेमेंट कितनी होगी, वो होगी 12। यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 + r/m उसकी पावर m-1 फार्मूला, ये आ गया 0.079 डिवाइडेड बाय 12 विद पावर 12 - 1। आप इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए। जब मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो राउंड ऑफ करके मुझे रिजल्ट मिल जाता है 0.00658 विद पावर 12 - 1। एंड इसको हम यहाँ पे जब ऐड करते हैं तो 1.00658 विद पावर 12 - 1 एंड विच इज़ इक्वल टू द 1.08188 - 1। इसकी पावर 12 कैलकुलेटर का यूज़ करके करा है मैंने। और यहाँ पे ये आ जाएगा 8 माइनस करके आ जाएगा 0.08188 एंड विच इज़ कन्वर्टेबल। जब मैं परसेंटेज में करता हूँ इसको तो 8.188% इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। अब आप देखिए सेकंड इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 8.18 और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 8.16। तो हमें एक्स्ट्रा किस पे मिल रहा है, सेकंड पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफेक्टिव रेट फॉर सेकेंड इन्वेस्टमेंट is more than first investment. So second investment is better. क्लियर। तो ये हमसे करना था। तो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट और लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का था जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप इनको सॉल्व करिए, समझिए अच्छी तरीके से और अपने असाइनमेंट को जल्दी से जल्दी सबमिट करिए। ठीक है, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आगे भी आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेगी धीरे धीरे जैसे, या फिर अगर आपको पर्टिकुलर मैट्रिसेस का टॉपिक सीखना है तो आप 12th क्लास के लिंक से सीख सकते हैं। दूसरों को मेरा चैनल आप रिकमेंड कर सकते हैं अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।